25 निहंग सिंह मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मस्जिद के अंदर कोल से राम लिख देते हैं। वहीं लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी अटैक करने के लिए घुस जाते हैं। 500 मुस्लिम फॉलोवर्स को इकट्ठा करते हैं और हनुमानगढ़ी में हमला कर देते हैं। एक गाय की हत्या कर दी जाती है। अयोध्या के शाहजहांपुर विलेज में एक बंदर था, वो भी भगवा झंडा लेके गुम्बद पे चढ़ गया था। राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। एक ही टाइम पे जब अजान होती थी उसी टाइम पे शंख बजता था। अगर मिट्टी भी पड़ी थी तो मिट्टी के ऊपर भी पुजारियों ने पूजा की, लेकिन पूजा को रोका नहीं। विवादित ढांचा को गिराने की पूरी प्लानिंग की गई और ऐसा इसलिए किया गया, उमा भारती ने अपने बाल कटवा लिए ताकि उनको पहचाना ना जा सके। पाकिस्तान क्या करता, वो अपने देश के अंदर 30 हिंदू मंदिर तोड़ देता। कांग्रेस जो थी वो दोनों ग्रुप को सपोर्ट करने के चक्कर में आंख बंद करके बैठी थी। जन्मभूमि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पुराना और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, जिसको लेकर अगर आज भी लोग बात करते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। इस एक डिस्प्यूट की वजह से सिर्फ अयोध्या में ही नहीं या फिर एक स्टेट में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में दंगे हुए और हजारों लोगों की जान गई। और ये एक ऐसा केस था जहां पे भगवान राम खुद अपना केस लड़ते हैं। प्रॉपर उनकी फाइल बनती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए, आई एम श्योर कि इस मुद्दे के बारे में आपको जरूर पता होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1045 पेजेस की जो जजमेंट है उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स है जिसमें आपको एक्चुअल रीजन समझ में आएगा कि क्यों ये लड़ाई 16th सेंचुरी से आज तक चली आ रही है। पूरा ये जो जजमेंट है ये मैंने पढ़ा है और इस पूरी वीडियो में आप मेरे मुंह से एक भी चीज ऐसी नहीं सुनोगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उससे बाहर हो, या फिर गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, न्यूज या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट थी उससे बाहर हो। इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो रीजन है वो बस यही है कि एक बार के लिए हम लोग अपने बायसेस को साइड में रख के फैक्ट के बेसिस में देखें कि आखिर ये सारी चीजें हुई क्यों, इनके पीछे रीजंस क्या थे। और सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में अभी चेंज होकर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सरयू नदी से इधर ये वो 2.77 एकड़ का लैंड है और ये जो प्लॉट नंबर है इसका 583 है, जिसको लेके इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लैंड डिस्प्यूट शुरू हुआ। और आज की डेट में यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। और अभी आप न्यूज में ये वाला मैप देखते होंगे राम मंदिर के लिए। ये जो पूरा ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो ये 67.7 एकड़ का एरिया है, लेकिन डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो ये पूरा ग्रीन पार्ट नहीं है। डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो ये इधर 2.77 एकड़ का जो एरिया है, इसको प्लॉट नंबर 583 भी कहते हैं, ये यहाँ पे है। इसके अंदर भी 0.313 एकड़ का जो एरिया है वो एक्चुअल डिस्प्यूट का एरिया है। तो यहाँ पे ही ये राम मंदिर बन रहा है। अब आप एक क्वेश्चन ये भी कह सकते हो कि 67.77 एकड़ का ये जो ग्रीन पार्ट है यहां पे पूरा क्यों नहीं बनाया गया, इसी इलाके में क्यों बनाया गया। तो देखिए, थोड़ा सा वेट करिए, अब ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, 500 BC का टाइम था और हिंदू पौराणिक बुक्स जैसे रामायण हो गई, भविष्य पुराण हो गए, इनफैक्ट लोमेश रामायण जो थे उनकी स्क्रिप्ट्स हो गई, इन सब की डिटेल्स को अगर जोड़ें तो जो अयोध्या था वो किंगडम ऑफ कौशला की कैपिटल थी। तो अब यहां से होता क्या है कि भगवान राम के बेटे महाराजा कुश जो थे वो अपने फादर भगवान राम के जन्म स्थान पे सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर बनवाते हैं और फिर इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो वंशज थे उन्होंने राज किया इस एरिया में। तो ऐसे कर करके इनकी पीढ़ी से 44 राजा आते हैं जिन्होंने इस